राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान कृष्ण की जन्मोत्सव बारे में। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के दिन धर्माचार्य, संत और शास्त्र कहते हैं कि साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान कृष्ण की उपासना और उनसे जुड़े हुए अनेक उपाय, अनेक मंत्र शास्त्रों में दिए गए हैं। भगवान कृष्ण स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं कि जो लोग मेरा जन्मोत्सव पर्व श्रद्धा भक्ति के साथ मनाते हैं, शास्त्रों के मुताबिक मेरा पूजन अर्चन करते हैं, मेरे मंत्रों का जप अपनी मनोकामनाओं को लेकर करते हैं, तो मैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूं। यानी ये मैं नहीं कह रहा, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। भगवान कृष्ण के जन्म की रात्रि महारात्रि कही गई। हमारे शास्त्रों में जो बड़ी रात्रियां हैं उनमें से एक है भगवान कृष्ण के जन्म की रात्रि, जन्माष्टमी की रात्रि। इसे मोह रात्रि कहते हैं। इस रात्रि में भगवान कृष्ण की उपासना करने से, उनके मंत्रों का जप करने से साधक की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस वीडियो में हम आपकी मनोकामनाओं से लेकर कुछ उपाय बताएंगे। उन उपायों को करने से बाल गोपाल की कृपा से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। बंधुओं, जीवन में धन की बहुत आवश्यकता होती है। यदि आपके जीवन में धन का अभाव है, जीवन में धन की समस्या बनी रहती है, आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, अनावश्यक रूप से आपका पैसा खर्च होता है, तो ये सारे उपाय आपको महारात्रि में करने हैं। बंधुओं, यह धन से जुड़ी समस्या है तो आप जन्माष्टमी के दिन संध्या काल में मां तुलसी की उपासना कीजिए। मां तुलसी के पास बैठकर के घी का दीपक जलाइए, उनकी आरती कीजिए, तुलसी जी को लाल रंग की चुंदरी उड़ाइए और तुलसी जी के पास बैठ करके 11 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की करिए और एक माला इसी मंत्र से जप करते हुए तुलसी जी की परिक्रमा करिए। भगवान कृष्ण के जन्म के बाद रात्रि में उनका पूजन अर्चन जब आप कर लें, आरती कर लें, तब आसन पर बैठ करके 11 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुनः इस मंत्र की करें। इस उपाय को करने से बंधुओं बहुत चमत्कारी उपाय है। हमने स्वयं भी किया और बहुत लोगों से भी कराया है। इसके बहुत अच्छे परिणाम जीवन में दिखाई दिए हैं। तो आपके जीवन से धन की समस्या दूर हो जाएगी। भगवान कृष्ण के चरणों में अपनी धन से जुड़ी समस्या रखें तो बाल गोपाल की कृपा से आपकी इस समस्या का निराकरण हो जाएगा। अब बंधुओं, बात करते हैं, यदि आपको अब तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई या संतान से जुड़ी हुई कोई समस्या है, तो आप भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के दिन महारात्रि में उनका महाअभिषेक करने के बाद, उनका जन्म करने के बाद इस उपाय को पति पत्नी दोनों बैठ करके करें तो बाल गोपाल की कृपा से आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। मंत्र मैं निवेदन कर रहा हूं, ये शास्त्रों में भी मिल जाएगा। इस मंत्र को संतान गोपाल मंत्र कहते हैं। इस मंत्र का अनुष्ठान पति पत्नी दोनों को करना है। इस जन्माष्टमी से शुरू करिए। प्रतिदिन कम से कम माला इस एक मंत्र की दोनों लोग जप कीजिए, बाल गोपाल का अभिषेक कीजिए, उनको तुलसी पत्र रोज अर्पित कीजिए, तो आपके जीवन में संतान सुख की प्राप्ति होगी। मंत्र क्या है? देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम हम शरणम गतः। पुनः निवेदन कर रहा हूं, यदि आपको उच्चारण में कठिनता है तो किसी योग्य आचार्य के पास जाकर के इस मंत्र को शुद्ध अवश्य कर लें। बहुत श्रेष्ठ उपाय है, बहुत अचूक उपाय है। मंत्र पुनः निवेदन कर रहा हूं, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम हम शरणम गतः। इस मंत्र की पति पत्नी दोनों माला करें। इस अनुष्ठान को पूरे वर्ष भर करें
तो उनको बाल गोपाल की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। बंधुओं, बात करते हैं, यदि आपके घर में सुख शांति नहीं है, जीवन में हमेशा बाधाएं बनी रहती हैं, कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं होती, तो आपको भगवान बाल गोपाल का महारात्रि में अभिषेक करने के बाद रात्रि में ही इस अनुष्ठान को करना है। ब्रह्म मुहूर्त तक आपके पास समय है, आप आसन पर बैठ सकते हैं, तो इस अनुष्ठान को कीजिए। जितनी अधिक से अधिक माला करेंगे तो आपको उतना ही अधिक लाभ होगा। अपनी पीड़ा को भगवान के श्री चरणों में रखें और इस अनुष्ठान को करें। मंत्र जप क्या है? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पुनः मंत्र निवेदन कर रहा हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र की अधिक से अधिक माला कीजिए, आपके जीवन की समस्याएं दूर होंगी, घर में सुख शांति का वास होगा, घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाएगी, नौकरी व्यापार में उन्नति प्राप्त होगी, सभी बाधाएं दूर होंगी। बंधुओं, यदि आपके विवाह में बाधा आ रही है तो इस उपाय को करिए। भगवान बाल गोपाल का पंचामृत से अभिषेक करने के बाद, उनकी आरती करने के बाद रात्रि में ही आसन पर बैठ करके इस मंत्र का जप कीजिए और अपने विवाह से संबंधित प्रश्न को भगवान के श्री चरणों में रखिए, तो आपकी ये बाधा दूर होगी, शीघ्र ही आपका विवाह होगा। मंत्र क्या है? ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। पुनः निवेदन कर रहा हूँ, गोपाल मंत्र है, हर जगह मिलता है, शास्त्रों में मिलता है। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का जप कीजिए, आपके विवाह से संबंधित बाधा दूर होगी। बंधुओं, विद्या प्राप्ति के लिए आपको क्या उपाय करना है? यदि आपकी संतान का मन पढ़ाई में नहीं लगता या आपकी संतान किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही है, तो आप उनके लिए भगवान के कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करते हुए बच्चों की ओर से इस मंत्र को जप कीजिए, आपके बच्चों को सफलता मिलेगी। मंत्र बहुत छोटा और बहुत सरल है। क्लीम कृष्ण क्लीम। पुनः निवेदन कर रहा हूं मंत्र, क्लीम कृष्ण क्लीम। इस मंत्र की जितनी ज़्यादा माला कर सकते हैं करिए और अपनी संतान के जीवन में विद्या की कामना भगवान कृष्ण के चरणों में करिए, तो आपकी संतान का मन पढ़ाई में लगेगा, उनको प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी। बाल गोपाल की कृपा से उनके जीवन की बाधाएं दूर होंगी। तो बंधुओं, इस वीडियो में हमने कुछ आपकी मनोकामनाओं को लेकर के मंत्र बताए, उपाय बताए। इनको आप इस कृष्ण जन्माष्टमी की महारात्रि में करिए, आपकी बाल गोपाल की कृपा से मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। बंधुओं, आप न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कृष्ण की कृपा हम सभी पर बनी रहे। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। राधे राधे।